तो हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा है कि अगर कहीं लिखा है रिलेशन इन सेट ए, रिलेशन इन सेट ए, इसका मतलब क्या होता है कि रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, मे बी सबसेट और मे बी इक्वल टू। मुझे पता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो स्टेटमेंट यहाँ भी यूज हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि रिलेशन ए क्रॉस ए को बराबर आ गया, तो उसका मतलब क्या कि वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो मैंने कहा रिलेशन इन सेट ए का मतलब क्या होता है कि रिलेशन जो होगा ए क्रॉस ए का कुछ सबसेट होगा, ठीक, मे बी इक्वल हो जाए मे बी इक्वल ना हो। तो मैं कोई एक सेट ए लेके चल रहा हूँ, मैंने कोई एक सेट ए लिया 1 2 3 4, ठीक, मैं इस ए का खुद से क्रॉस करा रहा हूँ, ए क्रॉस ए करा रहा हूँ, तो 1 का खुद से 1 से यानी 1, 1 ऑर्डर पे आएगा, 1 का 2 से हो जाएगा, 1 का 3 से हो जाएगा, 1 का 4, ऐसे ही 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4, तो हमें अगर मैं किसी रिलेशन की बात कर रहा हूँ, रिलेशन में अगर केवल सेट ए की बात, मैंने कहा रिलेशन इन सेट ए, केवल मैं एक ही सेट पे रिलेशन लगा रहा हूँ, रिलेशन इन सेट ए, तो उसका यूनिवर्स मुझको मिल गया, ये उसका यूनिवर्स है ए क्रॉस ए, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिलेशन है ना। यूनिवर्स जानते हैं, यूनिवर्स सेट पढ़ा हुआ था ना, तो यूनिवर्सल सेट क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है कि अगर हम लोग जिस भी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में हम सबसे बड़ा सेट जो भी सोच पा रहे होते हैं, वही क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, फिलहाल ए क्रॉस ए ये लिखा हुआ है। मैंने कहा अब यहाँ पे मेरे पास क्लास 12 के सिलेबस में 4 अलग अलग रिलेशन है, तो मैं पहला रिलेशन स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ क्या है। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैंने कहा ये एक मैं सिंगल एक सेट पे रिलेशन की बात कर रहा हूँ, रिलेशन इन सेट ए। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, तो मैंने कहा इसमें देखा ये जो मैंने ए क्रॉस ए देखा है ना, ए क्रॉस ए में कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट आ रहे हैं जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो देखो 1, 1 ये एक डबलेट है, देखो ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग डबलेट भी बोलते हैं, तो मैं कई बार ये डबलेट वर्ड यूज करूंगा, तो वहां पे किसी को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4। अगर अब याद करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन क्या होती है, बहुत इजी है। अगर किसी भी रिलेशन में, अगर किसी भी रिलेशन में किसी भी रिलेशन में रिलेशन अगर जिस भी सेट में डिफाइन हो रहा है, जैसे मेरे रिलेशन सेट ए में डिफाइन हो रहा है ना, तो ये जो रिलेशन है सेट ए में डिफाइन हो रहा है, अगर किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है तो सबसे पहले तो हमें इन डबलेट की नीड होगी जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल होगी। ये डबलेट कंपलसरी है, सारे के सारे होने चाहिए, यानी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स के डबलेट मुझको वहां पे मिलने चाहिए। क्लियर, तो मैंने कहा सपोज करो मैंने कहा कोई रिलेशन है आर, तो कंडीशन क्या लिख लेते हैं, तो x, x belongs to R for every x belongs to set A। अगर कोई रिलेशन सेट ए में डिफाइन हो रहा है तो उस रिलेशन में ये कंपलसरी है कि x, x यानी कि सेम जो डबलेट एलिमेंट आ रहे हैं उस रिलेशन के अंदर होने ही चाहिए। मैंने लिखा ना फॉर एवरी, जितने भी एलिमेंट सेट ए के सबके डबलेट कंपलसरी है होना, उसके अलावा अदर एलिमेंट्स आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, अदर एलिमेंट्स आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने कहा एग्जांपल लेता हूं मैं,
मेनली यहाँ पे बात एग्जांपल से क्लियर होती है, यहाँ पे थ्योरेटिकल बात नहीं ज़्यादा माइंड में नहीं जाती। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा 1,1 1,2 3 4 2 4 4 4 R2 रिलेशन। जरा एक्सप्लेन करते हैं कि रिफ्लेक्सिव इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है, समझना। तो जब मेरे पास यहाँ R1 रिलेशन है, इस R1 रिलेशन में मैंने नोटिस किया कि किसमें डिफाइन हो रहा है, तो सेट ए में डिफाइन हो रहा है। सेट ए ये लिखा है, तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स के मेरे पास डबलेट मिलने चाहिए, यानी 1 1 भी मिलना चाहिए, 2 2 भी मिलना चाहिए, 3 3 मिलना चाहिए और 4 4 भी मिलना चाहिए। देखा मैंने यहाँ 1 1 है, ठीक है, 4 4 है, 2 2 है ही नहीं, 3 3 है ही नहीं। हम चेक ही नहीं करेंगे आगे, सिंपल सी बात क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। R2 में आते हैं, ठीक है, 1 1 है, अच्छी बात, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। बाकी एलिमेंट्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बाकी एलिमेंट्स हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। R3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन हमारा एक 4 है जिसने मिसबिहेव कर दिया, वो नहीं आ पाया। 4,4 नहीं आ पाया, इट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी सभी एलिमेंट्स के डबलेट होना जरूरी है, तभी रिफ्लेक्सिव बन पाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। आई होप बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, R4 1 1 2 2 3 3 4 4। तो देखा यहाँ पे 1 1 ऑर्डर पे आ गया, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया, 4 4 भी आ गया। आदर से मतलब नहीं है, चारों चारों आ रही पूरी हुई है, हमारे मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड रिलेशन में। सेकंड रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिंपल सी एक कंडीशन है, किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक होने की सिंपल सी एक कंडीशन है कि अगर किसी भी रिलेशन में अगर कोई ऑर्डर पेयर x, y आ रहा है, x, y बिलोंग्स टू r, अगर इससे हम लोग ये देख पा रहे हैं, अगर ये इंप्लाइज करता है कि y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, इट मीन्स कि फंक्शन रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। या फिर अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है, अल्टरनेट कंडीशन क्या है कि अगर हमने किसी रिलेशन का इनवर्स निकाला और वो इनवर्स रिलेशन के इक्वल आ गया, इट मीन्स रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक। आई होप इनवर्स निकालना रिलेशन का आप लोगों ने क्लास 11 में सीखा होगा। क्या करते हैं, कुछ नहीं होता, सिंपल है, हम लोग उन एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। x, y को हम लोग y, x में चेंज कर देते हैं, तो उसका इनवर्स निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल x, y बिलोंग्स टू r एंड y, x बिलोंग्स टू r। यानी अगर ये बात अगर हो रही है, अगर इससे हम लोग ये इम्प्लाइज कराते हैं कि y, x भी r में आ रहा है, इट मीन्स क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। एग्जांपल देखते हैं, चीजें इतनी क्लियर नहीं होती है, एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन R1 1 1 2 2 3 3 4 4 R2 1 2 3 3 1 1 3 4 1
मेरे पास ये 3 रिलेशन लाइन लिखे हुए, ठीक है। जरा समझते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। मैंने कहा अगर मैं मेरे पास 1,1 है, अगर मैं इस 1,1 में ऑर्डर चेंज करूंगा तब भी 1,1 ही आएगा ना। इट मींस इसका इनवर्स एलिमेंट भी इसके अंदर आ रहा है। देखो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, अगर x, y मेरे पास ऑर्डर पेयर है, अगर इस x, y को मैंने चेंज कर दिया, y, x कर दिया, तो बोलते क्या है, ये जो y, x है वो x, y का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा 1,1 का इनवर्स एलिमेंट भी 1,1 होगा है, 2,2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, 2,2 होगा, ये भी आ रहा है। 3,3 का भी इनवर्स एलिमेंट आ रहा होगा, 4,4 का भी इनवर्स एलिमेंट आ रहा होगा। इट मींस क्या है, ये रिलेशन क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। यहाँ देखते हैं 1,2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, 2,1 होगा, तो 2,1 आ रहा है, ठीक है। 2,3 का 3,2 होगा, 3,2 भी आ रहा है। 3,1 का 1,3 होगा, देखो आ रहा है। 1,3 का भी 3,1 आ रहा है, 2,1 का भी 1,2 आ रहा है, और 3,2 का भी 2,3 इसके अंदर आ रहा है। इट मींस ये क्या है, सभी एलिमेंट्स के इनवर्स एलिमेंट उसको मिल रहे हैं। इट मींस ये क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ देखते हैं 1,1 खुद यही आ जाएगा इसका, यानी कि है 2,4 का 4,2, ठीक है। 4,3 का 3,4, ठीक है। फिर 4,2 का 2,4, 3,4 का 4,3, यानी कि इट मींस ये भी सिमेट्रिक है। एक एग्जांपल लेते हैं जो नहीं होगा, R4 मैंने कहा 1, 1, 2, 2, 3, 4, क्या ये होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? 1, 1 का तो खुद 1, 1 है, ठीक है। 2, 2 का तो है, लेकिन इसका नहीं है। कोई भी एक एलिमेंट अगर इसमें मिसबिहेव कर देगा, उसका इनवर्स एलिमेंट यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो पूरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन पाएगा। इतनी बात क्लियर है? यानी सबको इस कंडीशन को फॉलो करना होगा, अदरवाइज बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी सिमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है। अब तीसरा हमारा रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये समझना, ये बहुत कंफ्यूजिंग रिलेशन होता है, क्लियर नहीं होता, जरा समझना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना अच्छे से, ट्रांजिटिव रिलेशन ना होने की केवल एक लौती कंडीशन होती है। केवल एक कंडीशन होगी जब कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज हर एक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ये बात दिमाग में डाल लीजिए अपने आप। मैंने क्या कहा कि ट्रांजिटिव रिलेशन ना होने की एक लौती कंडीशन है, वो क्या है बताता हूँ। अगर मैंने कहा कोई एलिमेंट x, y, कोई ऑर्डर्ड पेयर x, y रिलेशन में आ रहा है और उसके साथ साथ y, z भी इसके अंदर आ रहा है, किसी रिलेशन R में x, y ऑर्डर्ड पेयर भी आ रहा है और y, z ऑर्डर्ड पेयर भी आ रहा है। इनमें खास बात क्या है कि इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है। यानी ये इसको क्या बना रहा होगा, ब्रिज बना रहा होगा ना, कॉमन एलिमेंट ले रहा होगा। अब बाद में इसको छोड़ देगा, x पहुंच जाएगा z के पास। अगर x, y आ रहा है, y, z आ रहा है, तो इसको कंपलसरी हटना होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि x, z को भी रिलेशन में आना होगा। x, z को भी रिलेशन में आना होगा, तभी ट्रांजिटिव बन पाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं बन पाएगा। तो मैंने क्या बताया कि ट्रांजिटिव ना होने की केवल एक लौती कंडीशन है कि x, y R में आ रहा हो, y, z R में आ रहा हो, और x, z R में ना मिले तब ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर मान लीजिए x, y R में आ रहा है, लेकिन y, z हमें मिल नहीं रहा है कहीं, तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, तो ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा। कोई डाउट किसी को उसमें? अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। ये बात थ्योरेटिकल है, थोड़ा जरा हम एग्जांपल लेंगे तो सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे मैंने कहा R1 तो रिलेशन है R1 1, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 3 R4 3, 1, 2, 4,
चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा 1,3, ठीक है 1,3 मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 1,3 है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है 3, तो मैं देखूंगा क्या कोई ऑर्डर पेयर यहाँ पे ऐसा आ रहा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 आ रहा हो। जैसे यहाँ कंडीशन देखो, यहाँ पे y क्या है सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ y है तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट बन गया। तो मुझको देखना है कि यहाँ 1,3 ऑर्डर पेयर है, तो 3 यहाँ पे क्या है सेकंड एलिमेंट, तो देखना है कि क्या कहीं किसी ऑर्डर पेयर में 3 फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है क्या। तो देखा 3 फर्स्ट एलिमेंट नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमें x, y r में मिल रहा है लेकिन y, z r में नहीं मिल रहा है। इट मींस आगे हम बात ही नहीं करेंगे, वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा 100% श्योर। तो ये वाला ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। आते हैं 2,4 पे, देखा 2,4 तो सेकंड एलिमेंट क्या है 4, क्या कहीं क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर इसमें आ रहा है जहाँ फर्स्ट एलिमेंट 4 हो, कहीं नहीं है। इट मींस ये भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, ट्रांजिटिव बना रहा है। 1,1 पे आते हैं, सेकंड एलिमेंट क्या है 1, तो देखा क्या कोई ऑर्डर पेयर ऐसा है, तो बिल्कुल है, ये वाला 1 और ये वाला 1। अब देखना समझना अच्छे से, मैंने कहा 1,1 मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ साइड में 1,1 तो 1,3, तो क्या होगा ये वाला 1 और ये वाला 1 हट जाएगा, तो बनेगा क्या फाइनली 1,3 बनेगा ना। अब 1,3 देखो खुद इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट मींस 1,1 से हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों 1,1 है तो ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों 1 हट गए, क्या आ गया 1,3 आ गया कि नहीं आ गया। स्टार्टिंग में मैं इसको ले रहा हूँ और आखिरी में इसको ले रहा हूँ, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 हट गया, यानी 1,3 खुद आ गया, 1,3 इसके अंदर तो आ ही रहा है ना। इट मींस ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्या बना रहा है ये ट्रांजिटिव बना रहा है। आते हैं 2,3 पे, देखा 3 क्या है इसका सेकंड एलिमेंट, तो देखा क्या कोई ऑर्डर पेयर ऐसा है जहाँ फर्स्ट एलिमेंट 3 आ रहा हो, तो कोई नहीं आ रहा है। इट मींस ये क्या है ट्रांजिटिव है। इट मींस ये फंक्शन रिलेशन कैसा है ट्रांजिटिव रिलेशन। बात क्लियर हुई। अब यहाँ देखते हैं 3,1, देखा क्या कहीं ऑर्डर पेयर ऐसा है जहाँ फर्स्ट एलिमेंट होना रहा हो, तो बिल्कुल यहाँ पे ये है, तो 1,1 हट जाएंगे, क्या आएगा 3,2 आएगा, लेकिन 3,2 इसके अंदर कहीं नहीं आ रहा है। इट मींस पहले ही दिक्कत क्रिएट हो गई, इसने ही गड़बड़ कर दिया। कोई भी एक मिसबिहेव कर देगा, आगे चेक ये नहीं करना है, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ देखते हैं 1,2 तो यहाँ भी है, 2 छोड़ दिया, क्या आया 1,3 आ रहा है। इट मींस ये दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है। 2,3 3 हटाया, क्या आएगा 2,4 आएगा, 2,4 इसके अंदर नहीं आ रहा है। इट मींस इसने दिक्कत क्रिएट कर दी। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ ट्रांजिटिव बनाना चाहूँ, तो मैं क्या कर दूंगा यार, मैं 2,4 को ऐड कर लिया, 2,4 को ऐड कर लिया। आप देखते हैं 2,3 है, 3 हटा दिया, क्या आ गया 2,4 इसके अंदर आ रहा है। इट मींस क्या है कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा। 3,4 है, देखा क्या कहीं किसी ऑर्डर में फर्स्ट एलिमेंट 4 आ रहा है, तो किसी में फर्स्ट एलिमेंट 4 नहीं आ रहा है। इट मींस कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। 1,4 तो क्या कहीं 4 आ रहा है स्टार्टिंग में, 4 कहीं स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, इट मींस दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। 1,3 ये है, 3 ये है, तो 3 और 3 हट गया, क्या आ गया 1,4, तो 1,4 इसके अंदर आ रहा है। इट मींस ये भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है। 2,4 कहीं भी फर्स्ट एलिमेंट 4 नहीं आ रहा है, इट मींस कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है। ऐसे ही आते हैं यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 है, कहीं एलिमेंट स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट 1 नहीं मिल रहा, इट मींस कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आई होप आपको इसकी बातें क्लियर हुई होंगी। लास्ट में क्या आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कोई नया रिलेशन नहीं है, बताता हूँ क्या होता है। अगर कोई ऐसा रिलेशन और रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive, is said to be an equivalence relation. आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है,
जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल क्या था 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। ये स्टार्टिंग में भी देखा था मैंने रिफ्लेक्सिव में, तो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। चेक कर लेते हैं एक बार। रिफ्लेक्सिव देखना होता है तो सभी एलिमेंट्स के डबलेट आने चाहिए, सभी एलिमेंट्स डबलेट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक देखना है तो सभी एलिमेंट्स के इनवर्स एलिमेंट एक खुद ही है, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव तो मैंने अभी देख लिया कि ट्रांजिटिव भी है, तीनों है ना, इट मींस R4 कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बात क्लियर? ठीक है, तो आज टॉपिक खत्म करते हैं, बाकी आगे मैं कल बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारती।